कहते हैं कुछ श्राप समय के साथ खत्म नहीं होते बल्कि हर पीढ़ी के साथ और भी खतरनाक बनते जाते हैं। और आज मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ और यह मूवी लेटेस्ट में ही रिलीज हुई है और मैं इसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का हर एक अगला मिनट आपको पहले से ज्यादा डरावने वाला है। और अगर आपको लगता है कि अगर इंडोनेशियन हॉरर सबसे क्रीपी होता है तो एक बार इसे देखकर कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत कई साल पुराने समय से होती है। हम एक हसमुख नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ अपने एक करीबी दोस्त पूरन के घर पहुंचता है। उसने एक नया घर बनवाया था और प्रवेश के लिए अपने दोस्त को न्योता देने आया हुआ था, लेकिन निमंत्रण के साथ वह अजीब शर्त रख देता है। वह पूरन से कहता है कि वह अपनी छोटी बेटी अक्षिता को जरूर लेकर आए, लेकिन बड़ी बेटी दक्षिता को बिल्कुल भी साथ न लेकर आए। दरअसल पूरे गाँव का मानना था कि अक्षिता साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ भी उसके कदम पड़ते हैं वहाँ खुशहाली और धन अपने आप जाता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन दक्षिता को लोग मनहूस कहते थे। गांव वालों का विश्वास था कि वह जहां भी जाती है वह बीमारी, गरीबी और मौत का पीछा उनके पीछे आ जाती है। इसी अंधविश्वास की वजह से गांव का कोई भी इंसान उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जब दक्षिता को यह पता चलता है कि उसे जानबूझकर इस खुशी के मौके से दूर रखा गया है तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। लेकिन अपमान सहने के बजाय वह अगले ही दिन बिना बुलाए गृह प्रवेश में पहुंच जाती है। उसे देखते ही पूरे समारोह का माहौल बदल जाता है। लोग घबरा जाते हैं। कोई उसे मनहूस कर रहा था तो कोई उसे तुरंत वहां से निकालने को कह रहा था। पूरन की बहन पूर्ति भी उसे धक्का देकर वहां से निकालने लगती है। अपमान और दर्द से भरी दक्षिता अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख कोई साधारण आवाज नहीं थी। उसकी चीख सुनते ही वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के मुंह से खून निकलने लगता है। पूरा माहौल चीख पुकार से डरावना हो जाता है। इसके अगले ही दृश्य में दक्षिता उस पुराने पीपल के पेड़ पर फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। लेकिन सवाल यही था, क्या उसने अपनी जान खुद दे दी या फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई। इसके बाद कहानी कलयुग के सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ती है। बताया जाता है कि इंसानों के अंदर लालच, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत और शराब और जुए जैसी बुराई के पीछे एक शक्ति भी काम करती है जिसका नाम है असुर कली। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से हलाहल विष पिया था तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। उन्हीं बूंदों से कली का जन्म हुआ। बाद में राजा परीक्षित ने उन्हें श्राप दिया कि वह हमेशा इंसानों के मन में ही रहेगा। लेकिन विडंबना यह रही कि आखिरकार खुद राजा परीक्षित भी उसी के प्रभाव में आ गए। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। रात का सन्नाटा है। वहीं पुराने पीपल के पेड़ पर दक्षिता की लाश मिलती है। पेड़ के नीचे लगातार कुत्ते रो रहे थे, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति दिखाई दे रही हो। तभी अचानक पेड़ से एक कटा हुआ सिर नीचे गिरता है और एक कुत्ता उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सब सिद्धपुर के राजा अवधेश का डरावना सपना था जो उन्हें बार बार परेशान करता रहता था। इसके बाद हमारा परिचय उनके बड़े बेटे प्रवेंद्र से होता है। वह शांत स्वभाव का था और अपना ज्यादातर समय साधना, पूजा और क्रिया योग में बिताता था। दूसरी तरफ सिद्धपुर कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। खेतों में फसल का उगना बंद हो चुका था। परेशान गांव वाले राजा से मदद मांगने आते हैं। राजा हमेशा की तरह राजकोष से अनाज बांटने का आदेश देता है, लेकिन एक बुजुर्ग कहता है कि मुफ्त अनाज हमेशा समाधान नहीं होता राजा जी। अगर हाल ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह गाँव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। राजा भी इस बात के बारे में सोचते हैं। उनकी पत्नी भी उन्हें किसी विद्वान पंडित से सलाह लेने की बात कहती है। उधर राजा का छोटा बेटा यादू बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ ताकत, लड़ाई और पैसा पसंद था। उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ रुक्मणी से शादी कर ली थी और इस समय रुक्मणी माँ बनने वाली थी। एक शाम खाना खाते समय यादू अपने पिता से बहस करने लगता है। उसे शिकायत दी थी कि राजा सारा धन गाँव वालों पर खर्चा कर रहे हैं, जबकि उसकी हर मांग ठुकरा दी जाती है। लेकिन राजा साफ कहते हैं कि राजकोष सबसे पहले प्रजा का होता है। यही बात यादव को अंदर ही अंदर और भी ज्यादा लालची बना देती है। इसी बीच कृष्णा नाम के एक युवक महल में पहुंचता है। उसकी मां की हालात बेहद ज्यादा गंभीर होती है। गांव का वैद्य जवाब दे चुका होता है। राजा तुरंत प्रवेंद्र को आदेश देते हैं कि वह कृष्णा की मां को शहर के अस्पताल में ले जाए, लेकिन साथ ही साथ उसे चेतावनी भी देते हैं कि रास्ते में उस पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर तबाही का साया रहता है।
तबाही यानी दक्षिता की भटकती हुई आत्मा। लेकिन तेज बारिश की वजह से मुख्य रास्ता बंद हो जाता है। मजबूरी में परवेंद्र को उसी अभिश्रापित पीपल के रास्ते से जाना पड़ता है। जैसे उसकी गाड़ी पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, वह गहरे कीचड़ में फंस जाती है। परवेंद्र उसे निकालने के लिए नीचे उतरता है, तभी तबाही उस पर हमला कर देती है और कृष्णा की माँ की दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। कृष्णा रोते हुए राजा के पास वापस पहुंचता है, लेकिन इस बार राजा खुद बेबस था, क्योंकि वह जानता था गांव की सूखी फसलें हो या रहस्यमयी मौतें, इन सब के पीछे तबाही का ही नाम होता है। इस घटना के बाद राजा अगले ही दिन पंडित जी के पास पहुंचते हैं और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। पंडित जी बताते हैं कि यह सब उनके पूर्वजों के पापों का फल है, जिसे मिटाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक उपाय जरूर है। उन्हें उस पीपल के पेड़ के पास रोज पूजा करनी पड़ेगी और पूरे गाँव के लोगों को इस डर को छोड़कर पूजा में शामिल होना पड़ेगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी ही काल भैरव की शक्ति मजबूत होगी और तबाही की ताकत कमजोर पड़ती जाएगी। हालांकि इन सबको खत्म करने के लिए एक बड़ा सा रिचुअल करना पड़ेगा, तभी जाकर यह श्राप पूरी तरह से खत्म होगा। राजा इस सलाह पर तुरंत अमल करता है और सिद्धपुर में एक मुफ्त अस्पताल बनवाता है और शहर से डॉक्टर बुलवाकर गांव में इलाज करवाना शुरू कर देता है। लेकिन राजा की यह दरिया दिली यादू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि राज को उसका सारा पैसा बेकार में ही खर्च किया जा रहा है। एक शाम लालच से भरा यादू तालाब पर जाता है, तभी उसे किसी औरत की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उधर उसी पीपल के पेड़ के पास राजा एक नया महल बनवाता है ताकि रोज वह पूजा कर सके। लेकिन ना तो यादू पूजा में शामिल होता है और ना ही गांव वाले। तबाही का डर उनके दिलों में इतना गहरा बैठ चुका था कि कोई भी उस पेड़ तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी रात राजा परवेंद्र को बताता है उनके पूर्वजों ने ऐसे पाप किए हैं जिनकी सजा आज पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन वह पूरी बात बता पाता उससे पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ऊपर से यह मौत सामान्य लग रही थी, लेकिन उसी समय तबाही उसी पेड़ के पास बैठकर सब कुछ देख रही होती है। लेकिन यही बात यादू के दिल में आग लगा देती है। गुस्से में सीधे गांव के अस्पताल पहुंचता है और वहां भर्ती सभी मरीजों को बाहर निकलवा देता है। फिर वह ऐलान करता है कि अब इस अस्पताल में किसी का भी मुफ्त इलाज नहीं होगा। जिसके पास पैसे होंगे सिर्फ उसी का इलाज किया जाएगा। बेबस गांव वाले दौड़कर परवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। यह सुनकर परवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि अस्पताल से लौटने के बाद रोशन का एक छोटा बेटा बंटू गंभीर रूप से बीमार हो गया है और उसकी हालात काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसी बीच जब परवेंद्र पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां एक छोटी सी मायूस बच्ची दिखाई देती है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि अच्छिता थी, जिसे लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते थे। वह बिना कुछ बोले परवेंद्र को पीछे आने का इशारा करती है। परवेंद्र उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है। वहां पहुंचकर अच्छिता उसे एक दिव्य फूल देती है। परवेंद्र वह फूल रोशन को देकर कहता है इसका रस निकाल कर बंटू को पिला देना, भगवान ने चाहा तो वह ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लालच में अंधा हो चुका यादू एक बार फिर से उस श्रापित खजाने के बक्से के पास पहुंच जाता है। इस बार तबाही खुद उसके लालच को पहचान लेती है और बक्सा अपने आप खुल जाता है। अंदर का अथाह खजाना देखकर यद्दू की आंखें चमक उठती हैं। तभी उसकी नजर एक सोने से चमक रहे मुकुट पर पड़ती है। जैसे ही वह मुकुट को अपने सिर पर पहनता है, उसी पल तबाही उसकी आत्मा पर पूरी तरह पर कब्जा कर लेती है। अब वह पहले वाला यतु नहीं रह जाता, बल्कि अंधे लालच और विनाश का गुलाम बन जाता है। उधर रोशन का बेटा बंटू उस फूल का रस पीते ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यह चमत्कार पूरे गांव में फैल जाता है। अब तक जो लोग पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते थे, वही लोग श्रद्धा के साथ वहां पहुंचकर पूजा करने लगते हैं। लोगों की आस्था लौटती देखकर पंडित जी और परवेंद्र दोनों की उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ यद्दू का लालच और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वह उसी खजाने से एक कीमती अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी रुक्मिणी को पहना देता है। फिर रात के अंधेरे में घर की सुरक्षा का नजरबंद उतारकर फेंक देता है। बस यही वह गलती थी जिसका तबाही इंतजार कर रही थी। अब उसके लिए उस घर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। सब कुछ बदलने लगता है। तबाही के घर के अंदर प्रवेश करते ही घर के अंदर नफरत और शक और गुस्सा भरने लगता है। यतु अब पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। वह हर बात पर परवेंद्र से झगड़ा करने लगता है ताकि अस्पताल दोबारा गरीबों के लिए मुफ्त न हो सके। जब परवेंद्र इसका विरोध करता है तो यतु उसे जान से मारने पर उतर आता है। वह घर के बंटवारे की बात करने लगता है। रुक्मिणी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी पत्नी पर भी हाथ उठाने की
कोशिश करता है। अब धीरे धीरे उसका आतंक पूरे गांव पर छा जाता है। एक दिन वह गांव वालों के लिए रखे राजकोष के सारे अनाज में आग लगा देता है। सुबह जब परवेंद्र वहां पहुंचता है तो वहां सिर्फ राख मिलती है और यातू का कंगन मिल जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस विनाश के पीछे उसका अपना भाई है। इधर रुक्मिणी के हाथ में एक अजीब तरह का घाव बनने लगता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि ये कैसी बीमारी है, लेकिन असल वजह वह श्रापित अंगूठी थी जो यतु ने उस खजाने से लाकर पहनाई हुई होती है। परवेंद्र आखिरी बार अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि उसे उस श्रापित खजाने से दूर रहना चाहिए, लेकिन तबाही के कब्जे में आ चुका यतु कुछ सुनने को मंजूर नहीं था। वह गुस्से में परवेंद्र के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है, लेकिन इसी दौरान रुक्मिणी भी जमीन पर गिर जाती है और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। परवेंद्र की माँ उसे तुरंत अस्पताल लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई में लड़ाई छिड़ जाती है और दूर खड़ी तबाही यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि परिवार का बिखारना उसका सबसे बड़ा मकसद था। अब परवेंद्र समझ जाता है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे असली जड़ तक पहुंचना होगा। वह एक बार फिर से पंडित जी के पास जाता है। तब पंडित जी उसे उसके पूर्वज द्वारा किए गए काले कारनामों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कई दशक पहले उसके परदादा वीर नारायण सिंह सिद्धपुर के राजा हुआ करते थे, लेकिन वह न्यायप्रिय बिल्कुल भी नहीं थे। वह बेहद क्रूर और लालची शासक थे। वह गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन लिया करते थे। जो विरोध करता था उसे बेरहमी से सजा दी जाती। इतना ही नहीं, वह लोगों की इज्जत पर भी बुरी नजर रखते थे। उनका लालच यही नहीं रुका, उन्होंने काल भैरव के मंदिर में श्रद्धालु जड़ा चढ़ाए गए सोने और चांदी को इन सबको भी लूट लिया और सब कुछ एक बड़े बक्से में बंद करके अपनी हवेली में छिपा दिया। इसी दौरान पूरन के घर पर पहली बेटी के रूप में दक्षिता का जन्म हुआ, लेकिन उसके जन्म के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होने लगे, गरीबी बढ़ने लगी और सुख शांति लगभग खत्म हो गई। परेशान होकर पूरन और उसकी पत्नी पंडित जी के पास पहुंचते हैं। कुंडली देखने के बाद पंडित जी ने बताया कि दक्षिता का जन्म अलक्ष्मी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए उसके साथ दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक उपाय भी बताया था, अगर लक्ष्मी नक्षत्र में दूसरी बेटी का जन्म हो तो उसका शुभ प्रभाव पूरे परिवार को बदल सकता है। कुछ समय बाद अक्षिता का जन्म हुआ और वह सचमुच उसके आने के बाद पूरन परिवार की किस्मत बदल गई। खेतों में काम करने के दौरान उसे नीचे दबा हुआ एक खजाने का बक्सा मिल गया। उस खजाने ने उसके परिवार की गरीबी दूर कर दी, लेकिन यह बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। जैसे ही वीर नारायण सिंह को इस खजाने की खबर मिली, वह सैनिकों के साथ पूरन के घर पहुंच गया। उसका पूरा खजाना छीन लिया और पूरन और उसकी पत्नी को घर के अंदर बंद करके उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद वह मासूम अक्षिता को अपने घर साथ ले गया और उसे जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया। जब अपने परिवार के साथ यह सब होता देख दक्षिता के अंदर गुस्सा भर आया। वह वीर सिंह के ऊपर टूट पड़ी, लेकिन उस निर्दयी राजा ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि दक्षिता को उसी पीपल के पेड़ के नीचे फांसी लगा दी जाए। और ये वही दृश्य था जिसकी झलक हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। और उस दिन से दक्षिता की आत्मा तबई बन गई और उसका श्राप पूरे राजवंश का पीछा करने लगा। पंडित जी परवेंद्र को ये भी बताते हैं कि उसकी आत्मा को मुक्त करने की अंतिम विधि क्या है, लेकिन दूसरी तरफ यातू अब पूरी तरह पागल हो चुका था। गुस्से में आकर वह पीपल का पेड़ कटवा देता है, जिसकी पूजा करके गांव वाले तबई की शक्ति को कमजोर कर रहे थे। जैसे जैसे पीपल के पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलती है, वैसे वैसे असुरी रुक्मिणी के शरीर पर असर पड़ने लगता है। कुछ समय बाद रुक्मिणी एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है। उसके जन्म लेते ही पूरे गाँव में रहस्यमय तरीके से एक बीमारी फैल जाती है। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं और डॉक्टर भी यह समझ नहीं पाते कि आखिर ये कैसी बीमारी है। इसी बीमारी के दौरान परवेंद्र भी अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पंडित जी द्वारा बताई गई अंतिम विधि को पूरा करे। असल में पूर्ति ने कभी भगवान महाकाल से वचन लिया था कि उसके परिवार में जब भी किसी की मृत्यु होगी उसकी भस्म से महाकाल का अभिषेक करना पड़ेगा, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकी। यही अधूरा वचन तबई की आत्मा को बांधे हुए था। परवेंद्र अक्षिता की अस्थियों का एक हिस्सा लेकर शमशान पहुंच जाता है। वहां उनका अंतिम संस्कार करके उसकी भस्म से भगवान महाकाल का अभिषेक करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां यतु पहुंच जाता है। अब वह पूरी तरह से काली शक्ति के हिस्से में आ चुका था। वह हर हाल में इस रिचुअल को रोकना चाहता था। दोनों भाई के बीच में घमासान युद्ध होता है। आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद परवेंद्र महाकाल की भस्म को अर्पित कर देता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद तबई की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।
दूसरी तरफ कली के प्रभाव में डूबे यदु का सामना स्वयं महादेव की दिव्य शक्ति से होता है। महादेव एक ही क्षण में उसका अंत कर देते हैं और उसके साथ ही साथ पूरा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन फिल्म का आखिरी दृश्य एक नया रहस्य जोड़ता है। दिखाया जाता है कि तबाई उसी शैतानी बच्चे को अपनी गोद में लेकर शांति से बैठी हुई है। यानी यह कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन बुराई का अंत अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी, किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।